हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले कॉनकेट फंक्शन के बारे में। कॉनकेट फंक्शन एक बहुत ही बढ़िया और हेल्पफुल फंक्शन है। ठीक है। तो हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है और डेटा में मुझे ये बोला गया है कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट नेम है, फिर मिडल नेम है और जो लास्ट नेम है, उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कॉलम में लाना है और उसको फुल नेम करना है। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास दो ट्रिक है। पहली ट्रिक है, आप फंक्शन के थ्रू भी ला सकते हो और दूसरी ट्रिक मेरे आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दूसरी ट्रिक बहुत जबरदस्त ट्रिक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर कॉनकेट इस तरह से जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कॉनकेट फंक्शन का आ गया है। ठीक है। तो कॉनकेट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी हम देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि कॉनकेट नेट्स अ लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है। तो इस तरह से उसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पर कॉनकेट को मैं क्या करता हूँ, टैब की प्रेस करके उसको रन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे आर्गुमेंट जो है वो क्या बोला बोला जा रहा है। तो टेक्स्ट वन इस तरह से पहले बोला गया है। तो टेक्स्ट वन मेरा क्या है, ये रहा। ठीक है। फिर यहाँ पर हम कॉमा करेंगे। फिर दूसरा जो टेक्स्ट है वो कौन सा है, तो ये रहा। फिर कॉमा करेंगे और तीसरा जो टेक्स्ट है वो ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए नेम जो है वो क्या हो रहा है, जॉइंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नेम है वो क्या है, एकदम सीधा आ रहा है। बीच में स्पेस वो तो सब कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। तो नेम क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। यहाँ पर बीच में स्पेस है क्योंकि यहाँ पर ये जो जतिन फिर स्पेस है भाई, इस तरह से यहाँ पर स्पेस आ रही है लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पर स्पेस डाल देते ताकि सभी डेटा अ, एक ही जैसा हो जाए, तो यहाँ पर स्पेस डालते हैं और एंटर कर दें। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ एक जैसा हो गया है। लेकिन ये जो नेम आ रहा है वो मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहे। तो मुझे बीच में स्पेस लाना है। तो स्पेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्पेस का भी खास कुछ फ्रेंड्स ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपने जैसे ही एंटर किया उस तरह से आपको इस तरह से डेटा एंटर करना है। आपको फिर से कॉमा करना है। अब यहाँ पर एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। हम क्या करेंगे, इस तरह से शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये जो है स्पेस छोड़ा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन हमें जरूर देनी पड़ती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाली। फिर से हम कॉमा करेंगे, फिर से हम यहाँ पर जो टेक्स्ट थ्री है वो डालेंगे, फिर से कॉमा, फिर शिफ्ट के साथ इस तरह से स्पेस बीच में डाल देंगे, कॉमा करते हैं और हमारा जो ये तीसरा टेक्स्ट है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ये सेल लिया, फिर बीच में क्या किया, जो टेक्स्ट टू है, यहाँ पर देखिए मेरे पास वन टू और थ्री ही टेक्स्ट है एक्चुअली में। लेकिन मुझे बीच में स्पेस लाना है तो इस तरह से मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस डाल दिया है ताकि मुझे बीच में स्पेस मिल जाए। अब यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आरव, फिर बीच में स्पेस आ गई, मनोज भाई और जैन, इस तरह से पूरा जो नेम है वो अच्छे से और बढ़िया तरीके से आ गया है। तो इस तरह से आप कॉनकेट फंक्शन का यूज करके आप कितने सारे भी टेक्स्ट हो वो अपने अकॉर्डिंग आप जॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना। अब आगे जो मैंने बात की थी कि मेरे पास एक दूसरी ट्रिक है, तो वो भी आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं। फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आगे कॉनकेट फंक्शन में आपको कुछ भी पता नहीं चला हो, अगर कुछ भी डाउट भी रह जाता हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक तो ऐसी है कि आपको आई थिंक कॉनकेट फंक्शन का यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि उसका यूज़ करना हमें आता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नेम है वही हम टाइप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सॉरी, यहाँ पर आरव, फिर मनोज भाई और
जैन, ठीक है? इस तरह से हम टाइप कर देंगे। अब अगर आपको ये ऊपर जैसे ही आपने टाइप किया है, उसी कंडीशन में अगर आपको नीचे भी फिल करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जितना भी सेल है, ठीक है? अ, इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है और सिंपल क्या करना है, कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर एक एरर आ गया है, सॉरी। कंट्रोल, ये जो ऊपर वाला सेल है उसको भी हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर देंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आ गया। जो कॉनकेट फंक्शन में आ रहा था उसी तरह से यहाँ पर भी डेटा आ गया। तो देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, 1 सेकंड में काम हो जाता है। फिर से आप लोगों को ये मैं डिलीट करके बता देता हूँ। अगर आपको ऊपर जिस जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में अगर आपको ये नीचे भी फिल करवाना है, तो आपको क्या करने का पड़ेगा, उस सेल को भी सिलेक्ट करने का, उस सेल के साथ बाकी सभी सेल भी सिलेक्ट करने हैं, जितने तक आपको चाहिए उतने तक। आप कंट्रोल के साथ ई की प्रेस करेंगे तो ये पूरा जो डेटा है वो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से 2 ट्रिक से आप इस तरह से अलग-अलग टेक्स्ट को जॉइन कर सकते हैं। तो आपको ये लास्ट वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।